हाँ उसका ये थर्मोडायनामिक्स से कितना वेटेज है? थर्मोडायनामिक्स से करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन। हाँ भाई तगड़ा वेटेज है। तभी तो तभी आपको क्या लग रहा था? मैं दोनों बैच में अलग अलग क्यों स्टार्ट किया? सर वो केमिस्ट्री वाला पोर्सन थोड़ा सा हो तो थर्मोडायनामिक्स का है, थर्मोडायनामिक्स का थोड़ा सा पोर्सन। अगर इससे जो केमिस्ट्री वाला पोर्सन जो सर को पढ़ाना है, मगर सीके सर, राष्ट्रीय सीके सर ने पढ़ा दिया था, तो वो होगा तो कंबाइंड पढ़ा देंगे वो वाला पोर्शन, बस वो वाला, बाकी तो पूरा सेम ही है। हाँ वो केमिस्ट्री के साथ में है वो, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें 3 से 4 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, बस मतलब मान लो कि आप 4 से 3 या 4 क्लास अगर ले लिया जाए तो आपका केमिस्ट्री वाला लगभग क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो उसी तरह सर क्या करें, उसको कंबाइंड ले लें। मैं उसको नहीं पढ़ाता वाला पोर्शन को। देखो लिखे क्वेश्चन, ठीक है। देखो अभी तो सर फ्री नहीं है, जब तक वो फ्री होंगे तब तक हो सकता थोड़ा ऐसा होगा ख़त्म हो चुका होगा। और उनके पास इतने बैचेस फंसे हुए हैं कि कहाँ फ्री होंगे। बोले आगे चलो लिखो बेटा, चलो छोड़ो लिखो। देखो the two wires shown in the figure, the two wires shown in the figure are made of same material, are made of the same material which has a breaking stress, which has a breaking stress of 8 into 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 8 into 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द अपर वायर इज, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द अपर वायर इज 0.006 सेंटीमीटर स्क्वायर, and that of the lower wire is 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर। The mass M1 10 kg, जो M1 है उसको बोला गया है 10 kg, M2 20 kg, M2 उसने बोला है क्वेश्चन में 20 kg हो गया। फाइंड द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी, फाइंड द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी, फाइंड द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी, दैट कैन बी पुट ऑन द हैंगर, हैंगर जो घर में यूज करते हैं अपन हैंगर वगैरह, पुट ऑन द हैंगर, कपड़े वगैरह नहीं हैंगर यूज करते हैं, हैंगर विदाउट ब्रेकिंग अ वायर, हो गया, हो गया फुल स्टॉप। विच वायर विल ब्रेक फर्स्ट, which wire will break first if the load is increased, if the load is increased। मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा, आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा ताकि आप सोच पाएं। देखिएगा उन्होंने यहां पर ऐसे डायग्राम बना के दिया है, एक ये है, एक ये है M1 M2, ये है आपका 20 kg जिसका नाम क्या है M2 है, बोलो हाँ है ना,
और ये जो M1 है वो कितने का है, 10 kg का। बाकी मैंने दे के रखा हुआ है, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर एक हैंगर लगा लिया, हैंगर मतलब एक हुक लगा के रखा हुआ है, इसी मास लटकाना है। बोलो क्लियर है क्या? लिखिएगा, वो तो डायग्राम बनाइए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। 30 सेकेंड्स, मात्र 30 सेकेंड्स। डायग्राम बना के सिर्फ 30 सेकेंड्स लगाइए, जल्दी करिएगा। जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है उसी का ध्यान रखना, मेन जो है ब्रेकिंग स्ट्रेस का ही यूज़ करना है, ये ध्यान रखना, ब्रेकिंग स्ट्रेस का ही यूज़ करना है। बोलो क्या सोच रहे हो? जितना बने उतना करो यार, कौन कह रहा है कि आप पूरा ही करो, पहले सोचो तो पहले से। हो गया? चलो कोई बात नहीं। ये जो ऊपर वाला वायर है बेटा, ये वाला रेड अपर, क्या उसका एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है कितना? 0.006 सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं इसको भी। कितना आ जाएगा? 6 × 10⁻³ × 10⁻⁴। अभी क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से जो ये वाला है, ये वाला लोअर एंड वाला, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, चाहे तो उसको A1 और A2 दे दो अपन, कितना है? 0.03। मतलब ये है कि अगर वो 0.003, अपन समझते हैं बातों को, है ना। कितना हो जाएगा? 3 × -7 फाइनली आ जाएगा मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। आराम से देखते हैं, थोड़ा नहीं बात नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपका लगाओ आप। मैं कहता हूँ यहाँ पर हमने एक मास लटका दिया, कितने का? M का, हुक से। यहाँ बताओ क्या होगा? एक टेंशन आएगा T1। यहाँ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, उसी से लटकाया हुआ है। बोलो हाँ है ना। अब बताओ यहाँ पे अगर बात करें T2, देखो आपको आता है, बस हम समझा रहा हूँ सिचुएशन। अब मुझे चीज़ समझाओ, T1 कितना आना चाहिए? T1 कितना आना चाहिए आपके हिसाब से? भाई मेरे हिसाब से T1 क्या आना चाहिए? बताओ, खुद बोलो आप। T1 क्या आएगा? ये M1 और प्लस ये, मतलब देखा जाए तो 10 + M × G आना चाहिए। आई थिंक सही बोल रहा हूँ? ठीक है, ये रोके रहो इसको, यहीं पर ये रोक दो, कोई रोक दो, फिर बताते हैं, पर चलते हैं। अब बताओ अगर T2 की बात करें, T2 में क्या आ जाएगा? T2 अगर देखें, T2 क्या बचे आपसे आपसे? T2 देखो, T2 क्या आएगा? इसका आएगा क्या? 20 + T1 नहीं आया क्या भाई? 20G + T1। तो ये जो आएगा, बोलो कितना आएगा? 20G + T1। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए यहाँ पर T2 20G + T1। व्हाट इज T1? ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, 10G + mg करके लिखो, फिर कहानी लेके आएंगे अपन। इसको मैं चाहो तो कर लेते हैं। अपन सोचते हैं ना अपने कौन सा भाई, समझ में आ चाहिए बात खत्म। वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, बात करते हैं धीरे धीरे करके। तो आप बोलोगे सर ये तो हम ऐसे भी कर लेते हैं। बोलो हाँ है ना, ये तो हम कर ही लेते कम से कम। ये कितना आ गया? 30। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं कि आई होगी। उसने बोला है कि दोनों वायर का ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या दिया है? बोलो हाँ है ना, बस ये बस यूज़ करना था। देखो ये बताओ, ये बताओ यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि स्ट्रेस होगा क्या? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या आएगा? फोर्स के नाम पर क्या आ जाएगा? T1,
और एरिया के नाम पर इसका आ जाएगा ये वाला, कितना आएगा 3 × 10⁻⁻⁷। पहले ये बोलो फिर बात करता हूँ। क्या इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस दे के रखा है उसने? 8 × समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहा हूँ ना? यहाँ की बात कर रहा हूँ। अभी इधर ये इसका अलग रखा है, उस वाले को उधर रखा हुआ है। बोलो क्लियर है कि ना? आराम से लगा दिमाग कि हाँ ये तो होना चाहिए था। और क्रॉस कर दो इसको, 3 × 10⁻⁷ T1 कितना आ रहा है? T1 10 बच रहा है यहाँ पर, 240 आ रहा है क्या? हाँ 240, तो ये आ गया 240 न्यूटन। मतलब ही समझ में आ गया। बोलो हाँ है ना? अभी जगह रखा है मैंने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बात समझ में आई? नहीं समझ में आ रहा क्या? क्या इस बात को मानते हैं यहाँ से टेंशन निकाला हमने, वही T1 आया है, और जो उसने ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग T1 निकाल लिया, तो ये वाली वैल्यू, ये वाली ये टेंशन है कि नहीं है? ये भी टेंशन आया है। ये वाला टेंशन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला इससे ज़्यादा हो गया तो नोचा जाएगा, टूट जाएगा। बोलो हाँ है ना? तो यानी ये जो है इससे क्या होना चाहिए? कम, या तो बहुत होगा तो इक्वल टू। यानी कहने का मतलब ये है कि 10G + mg या तो कम हो इक्वल टू हो इस वाले के, ये 240 के। नहीं आया है क्या? सब रखिएगा। ये कितना आया? 100 ट्रांसफ़र हुआ 140, 100 ट्रांसफ़र होगा तो 140, तो ये जो आया mg ये आ जाएगा 140। g कितना है? 10, तो m इज लेस देन इक्वल टू 14 का आ गया। बोलो हाँ है ना? इसके अकॉर्डिंग। नहीं आया क्या? बोलो, कहानी सुनते रहो कहानी। अब इधर आ जाओ, ये बताओ जब यहाँ की बात करोगे, किस सेगमेंट की बात हो रही है? इस वाले सेगमेंट की। जब यहाँ आप बोलोगे क्या चीज़? बोलो भाई स्ट्रेस इक्वल टू, तो जब f की बात करोगे तो f के नाम पर इसकी बात होगी, क्योंकि इस सेगमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा T2/A, इसका एरिया ये लिखा हुआ है 6 × 10⁻⁻⁷। अब क्लियर कट समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए सिचुएशन में। ब्रेकिंग स्ट्रेस दे के रखा उसने कि भैया दोनों का एक ही दिया था, 10⁸ और फिर वही T2/6 10⁻⁻⁷, ये -7 लिखा है, ये इधर आएगा। तो ये बताइए फिर वही बात, T2 48 ये आ रहा है, मुझे 480 आ रहा है। बोलो हाँ है ना? न्यूटन। फिर वही बात हो गई यार, ये बताओ क्या होगा कि कहाँ गया ये वाला, इससे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। हाँ, तो ये जो है आप कहोगे सर ये 30G + mg लेस देन इक्वल टू 480 होना चाहिए। एग्री? अब बताओ, ये आ गया 300, जी रख दोगे और जाओगे 300 180, यानी mg लेस देन कितना हो गया? 180, g 10 हो जाएगा तो m लेस देन 18। बोलो हाँ है ना? यानी m जो है या तो 14 हो या 14 से कम हो। ये इसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि m 18 हो या 18 से कम हो। एक बार बताओ सबसे कम कहाँ आएगा? 14। अरे 14 भाई, 14 से ऊपर ले गए तो वायर टूट जाएगा। नहीं आया क्या? ये वायर टूट जाएगा। जब ये टूट गया तो निकल लेगा, तब मतलब क्या हुआ? मतलब m की वैल्यू क्या होना चाहिए? 14। बोलो हाँ है ना? तो m की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम जिससे ब्रेक ना हो। बोलो क्या हो जाएगा? 14 kg। बोलो हाँ है ना? इससे ऊपर किया तो कौन सा सेगमेंट टूटेगा? ये वाला टूट जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? आया कि नहीं आया? भाई ये आप ये बढ़ाया, ये नोचाया, टूट जाएगा। नोचाना मतलब टूट जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए पहले यहाँ पर। क्या कोई टफ चीज़ थी? एकदम सिंपल कंसेप्ट था। नहीं आया? कॉपी करिए वो हम सिखा लेंगे धीरे करके, आप चिंता मत करो आप बिल्कुल। भाई टारगेट लेके चलते हैं दिसंबर तक एकदम बिल्कुल, उधर से और उधर क्या बोलते हैं, उधर थर्मोडायनेमिक्स, जैसे क्या पूरा ये सब A to Z क्या हो खत्म।
सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, अपन कहाँ बचेंगे फिर, इसमें सिर्फ कहाँ करेंगे, फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर डालेंगे। सही है ना। तो इसमें हो जाएगा प्रैक्टिस, हो जाएगा अच्छा खासा, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा हाँ और करवाना है प्रैक्टिस, और करवा दूंगा। ऊपर वायर देख रहे हैं, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 6 × 10⁻⁷ आ रहा है, मतलब ऊपर वाला वायर मोटा है, नीचे वाला वायर पतला है। सही है ना। वो देखो ना 0.6 है वो, और नीचे वाला 3 है। ऊपर का वायर मोटा, नीचे वाला वायर पतला है। देख रहे हैं अभी जो होते हैं, जब से पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, लगभग क्या है, सब यंग्स मॉडुलस पे ही काम कर रहा है। हमने कहीं बल्क की बात नहीं किया, कहीं शियर की बात नहीं किया, है ना। मतलब एक सेगमेंट पूरा क्या कर रहे हैं, पहले ख़त्म कर रए हैं, फिर सेकंड सेगमेंट पे आ जाएंगे। और देखा है तो जो फर्स्ट सेगमेंट है ना, यही मेन है। जो यंग्स वाला है ना, यही लगभग हो जाएगा 80% यही है चीज़ें। हो गया। अगला क्वेश्चन, बोलो, लिखो। ध्यान से, a light rod of length, a light rod of length 2 meter is suspended from the ceiling, इसमें स्टार लगा लो क्वेश्चन पे, तो APY क्वेश्चन है। फ्रॉम द सीलिंग हॉरिजॉन्टली by means of 2 vertical wires। अरे कुछ नहीं, वो देखा है, ये देखो ऐसे बात हो रही है, देखो बेटा जरा ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे बंधा हुआ है। हमारी बात क्या, ऐसे है ना, ठीक है। 2 vertical wires of equal length tied to its end. One of the wire is made of steel. One of the wire is made of steel and is of cross section 10
10 to the power minus 3 meter square and the other is of minus 3 and other is of brass ठीक है, other is of brass of cross section 2 into 10 to the power minus 3 2 into 10 to the power minus 3 meter square. Find out, ध्यान से, full stop, find out the position along the rod, find out the position along the rod at which a weight may be hung to produce ध्यान से, to produce number 1 equal stresses number 2 equal stresses in both wires, पूरा लिखो, both wires, and number 2 equal strength in both wires. उसके नीचे लिख लीजिएगा, देखिए इसे Y ब्रास और Y क्या है बोलो, स्टील. ब्रास का दिया हुआ है Y ब्रास 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और Y यंग्स मॉडल स्टील का दिया है 2 into 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्या आपने स्टार लगा दिया क्वेश्चन पे? ये आ चुका है बहुत बार, अलग अलग एग्जाम बहुत बार आया हुआ है ना. चलिए, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्चुअल में रियल में एनसीईआरटी क्वेश्चन है. ये आपको एनसीईआरटी आप देखिएगा, आपके पास एनसीईआरटी कि नहीं है, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और बहुत एग्जाम में आया है, देखिएगा. प्लीज बैठो आराम से. मैं ये कह रहा था कि बेटा स्टील कितना दिया है बेटा एरिया? -3. और ब्रास का? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से एक बात समझ में आ गई, 2 है क्या? एक बात बच्चों को मुझे समझ में आ गई कि कौन सा वायर मोटा कौन सा वायर पतला है. ब्रास वाला मोटा है, 2 है, ठीक है ना. चलो, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, थोड़ा बोल दीजिएगा. Y ब्रास 11 और स्टील का 2 into 10 की पावर 11. और कुछ दिया है क्या? हाँ दिया होगा, वायर की और रॉड की लेंथ दी होगी. मैं उसको कुछ नाम देना चाहता हूँ, कैपिटल है, स्मॉल देना चाहता नहीं हूँ, देना पड़ेगा. 2 मीटर. और कुछ अब क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं. देखो इजी, ये बाल बिखरे हुए क्यों हैं? ऐसे कर लिया करिए. नहीं बिगड़ नहीं गए, इतने घंटे बैठे हैं इसलिए बिगड़ गए हैं. सच्चाई तो ये है, मन में चल आवे क्लास छोड़ घर जाना रे, ऐसा है, बस बोल नहीं पा रहे हैं. या आप हट जाइए अब यहां से. ये 2 क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया मैंने. देखो मान लेते हैं
ये वाला स्टील है, बोलो हाँ है ना, ये वाला ब्रास है। आराम समझिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये वाला क्या बेटा, स्टील है और ये वाला ब्रास। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, रॉड का मास लगभग नहीं है। तो आप बोलो सर ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, मीनिंग समझिए पहले। जैसे आप मान लीजिए कि आप ये समझिए, मीनिंग समझिए। मान लो ये रॉड है, चलेगा, मान लेंगे तो बड़ा कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं। ये है, अब इससे जो है अगर मेकल लटका दिया जाए, मतलब मेकल ऐसे ऐसे पकड़ के लटक गई मेकल, तो बताओ इतना तो मानते हैं ना कि मेकल कुछ तो वजन होगा मेकल का, तो उसकी रेस्पेक्ट तो ये बहुत कम हुआ, तो रॉड को क्या बोलेंगे? लाइट रॉड। ठीक है? नहीं, मैंने इनको नहीं बोला, क्या नाम है, निहारिका। क्यों? ये लाइट हो जाती है, दिक्कत ही आता है, दिक्कत ही है। आइए अब सुनो, ऐसे फालतू बकवास नहीं, काम की बात सुनते हैं हम, बकवास खत्म। आओ सुनो, ये बताओ, ऐसे लटका दिया, देखो सुन समझो, कहीं भी लटका दो, कहीं भी, मान यहाँ लटका दी, ये कौन है? ये इस वाले में कौन है? मेकल को ले लेते हैं, एक और मेकल लटकी हुई है इस वाले में, निहारिका लटकी हुई है, चलेगा ना? हाँ, क्लियर है क्या? नहीं, अब ये बताओ, अच्छा इससे अगर मैं लटकूं, हालांकि पिचक जाएगा ऐसे, हैं? सोचने वाली बात ही है। तब काम की बात करते हैं, बैठो शेष। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि क्या मानते हैं कि यहाँ टेंशन T1 हो, यहाँ टेंशन, बस बोलते हैं ना, सेम बात वहाँ भी है, T1 और T2, बस बोलते हैं ना, बस बात की बात है ना। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस जो होता है फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ब्रास वाले में बात करें तो अच्छा, उसने क्या बोला है कि दोनों का स्ट्रेस क्या है? सेम है। एक केस में स्ट्रेस सेम है और एक केस में स्ट्रेन सेम है। तो ये पहला वाला जिसमें स्ट्रेस क्या है? सेम है। भाई बहुत क्लियर है ना? मतलब क्या हो जाएगा? फोर्स। तो इसकी बात करो तो फोर्स कितना आ जाएगा? T1, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका? ब्रास का। तो वो कितना आ जाएगा? बोलो 2 × 10⁻³ बोलो हाँ है ना। ये हो गया। ये किसका स्ट्रेस आया है? ब्रास का। अब वही किसका आएगा? उसने बोला है दोनों का स्ट्रेस सेम रख लो। ये कितना आएगा? बोलो कितना आ जाएगा? T2। हाँ, ये बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले? किटी पिटी। यहाँ से क्या आया? T1 = 2T2। ये बात समझ में आ गई? तो आप रुकना, यहीं पे रुकना। ये सही लिखा है? हाँ सही लिखा है। अब सुनो, खेल असली यहीं पे है। एक मसला ऐसा होना चाहिए था ना। उन्होंने ये बोला कि भैया मैं रॉड की लेंथ देके रखा हुआ है, मतलब इनडायरेक्टली उसने ये चीज़ देके रखा हुआ, कैपिटल है। बोलो हाँ है ना। अब दिमाग लगा लो बस। क्या मैंने आपको याद है क्या? ये x है, ये कितना हो जाएगा? L-। याद आया? क्वेश्चन करवाया था, इसको रॉड था, ऐसे था, T1 T2 की वैल्यू निकलवाया था। मैंने कहा T1 + T2 = W/mg। फिर इसके अबाउट क्या निकाल लो? टॉर्क। खोलो, याद आया? पक्का? अब बताओ इस केस में क्या होगा? टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट क्या होगा? सेम। याद आया? अपन एक काम करते हैं, इसके अबाउट टॉर्क निकाल लेते हैं। कुछ नाम दे दो इसको। इसको बोल दो A, इसको बोल दो B, इसको बोल दो C। अच्छा आप बोलोगे सर C के अबाउट क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हो? क्या क्वेश्चन में W दिया है क्या? बस बोला कहाँ लटकाएं, कितना नहीं, कहाँ लटकाएं। तो उसने कहीं ना कहीं क्या हुआ? W की तो बात ही नहीं कर रहा वो। एंड W को तो हम W आना नहीं चाहिए। उसी के अबाउट क्या निकाल लो? टॉर्क। ये पक्का है कि टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट क्या आएगा? सेम आएगा। और एक थोड़ी ऐसे कैसे से घूम रहा है, बोलो है ना। तो टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट का आने वाला है 0। याद आया पुरानी बातें? इसके अबाउट क्यों निकाल रहे हैं?
क्योंकि W की बात हो नहीं रही है क्वेश्चन में। वो बोला कहाँ लटका है, दिया ही नहीं है। अब इसके अबाउट टॉर्क निकालोगे, C के अबाउट यहीं पे लिखो। देखो अब सुनो पहले, हाँ टॉर्क अगर हम बोलें अबाउट C, बोलो क्या होगा, इसके अबाउट बोलो क्या हो जाएगा, बोलो T1 इंटू ये, एक ऐसे घुमाएगा इसको क्लॉकवाइज, तो क्या जाएगा T1x, कौन सा वाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे ही होता है। और यहाँ जाओ, ये क्या जाएगा T2 इंटू ये एंटी क्लॉकवाइज, नहीं प्लस देखो भी, ये कितना हो जाएगा T2 हाँ हाँ L माइनस एक्स क्या हो जाएगा एंटी क्लॉक इक्वल टू, क्यों नहीं घूमी थोड़ी रहा है, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर T1x बोलो हाँ है ना, ये किया, यहाँ लगा दो माइनस, ये पलट जाएगा, तो ये क्या जाएगा T2 L माइनस एक्स, ये हो जाएगा इक्वल टू 0, ट्रांसफ़र कर दो तो कितना आ जाएगा T1x इक्वल टू, बोलो T2 L माइनस एक्स, बोलो क्लियर है क्या, ये कितना आ गया T1x और ये क्या हो जाएगा T2, व्हाट इज L, ये आ गया 2 माइनस एक्स, सही है क्या। क्या हम T1 को 2T2 लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या जाएगा 2T2x इक्वल टू T2 2 माइनस एक्स, T2 कैंसल, बताओ यहाँ क्या जाएगा 2x इक्वल टू, बोलो यस 2 माइनस एक्स, 3x 2/3 मीटर, बोलो हाँ है ना। यहाँ से 2/3 पे लगाना पड़ेगा, उस कंडीशन में स्ट्रेस क्या आएगा, सेम आएगा। नहीं बोला, सेकंड वाले पार्ट में उधर था, सेकंड वाला पार्ट इधर बोला, जब स्ट्रेन क्या है, सेम है। ये बताओ पहले स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, अरे रुक जाओ बहन जी, हाँ बोलो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, बोलो यस, ये पूछ रहा हूँ, स्ट्रेस अपॉन क्या हो जाएगा ये, बोलो क्या। अब बताओ, बोले दोनों सेम करना है, और ये क्या होगा, ये कितना होता है F/A और Y, उसने क्या बोला, दोनों का स्ट्रेस सेम, सॉरी दोनों का स्ट्रेन सेम कर दो सेकंड पार्ट में। जब स्टील का स्ट्रेन करेंगे तो हाँ F आएगा, F के नाम पर क्या आएगा, उसका टेंशन आ जाएगा। T1/A किसका, ब्रास का, ब्रास की बात हो रही है ना, ब्रास से कितना है 2 इंटू, देखते हो ना 2 इंटू 10 की पावर -3, और यहाँ पर क्या जाएगा, ब्रास का क्या जाएगा Y 10 की पावर 11। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यस। एक इसका आया है ब्रास का, यही स्टील का आना चाहिए, दोनों बोला आपस में इक्वल है, जब इक्वल टू क्या कर दोगे, स्टील का लिख दोगे, ये कितना आ जाएगा T2, जहाँ F आएगा, नहीं आ रहा क्या, A उसका स्टील, हाँ 10 की पावर -3, ये कौन सा 3 है रे, ऐसे तो ऐसे ऐसे हो गया, ये कौन सा 3 है, गिर गया बेचारा। अब बताओ स्टील का Y दिखे तो, हाँ तो यहाँ क्या लिखा था, अच्छा मैंने कहा 2 तो लिख पहले लिख चुका हूँ, 10 की पावर 11। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये इससे गया, ये भाई साहब गए, ये सब भाई साहब गए, T2 आया, ये तो देखो, तो ऐसा रिलेशन वहाँ भी आया था, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे AC ले लो, इसको A बोल दो, टॉर्क अबाउट C, ये कितना है X, और ये वाला L माइनस एक्स, लो भैया देख रहा अगलू बगलू लिखे हुए यहाँ पर जो है, बोलो क्या हो जाएगा, यस टॉर्क अबाउट C, उंगली रख दो, T1x क्लॉकवाइज प्लस T2 L माइनस एक्स एंटी क्लॉकवाइज 0। सही बात है कि नहीं है, देख रहे हैं, पुराना अगर नहीं किसी ने पढ़ा हो तो उसको लग रहा होगा क्या पढ़ रहे हैं, माइनस ट्रांसफर, T1 T2 इक्वल ही है, रिप्लेस कर लो, T2x इक्वल टू T2 L माइनस एक्स, एक कट्टी पिट्टी, बोलो
तो x इक्वल टू एल माइनस एक्स इक्वल टू एल, एक्स इक्वल टू एल बाई टू, एल दिया था 2/2। अच्छा, बीचों बीच लगाना पड़ेगा, बीचों बीच, है कि नहीं? बिल्कुल बीचों बीच लगाना पड़ेगा भाई साहब। बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? क्या करें? छापे छापे, जल्दी करिएगा। देखिए क्या हुआ, पानी पीना है। मैंने उसे भांग तो मिलाया नहीं था। नहीं, पागलों ने कोई ऐसा कुछ है नहीं, मैंने नमकीन में भांग नहीं मिलाया था भाई। सोचो, अच्छा भांग मिला के खिला दो, उसके बाद रिया मेकल बैठी हुई हैं, उसका नशा क्या बम चढ़ता है ना कुछ समय के बाद। और बिल्कुल सर कैसे है, उसमें ऐसा होता है कि हंसी तो हंसी आती रह जाती है। और सर क्या होगा मेकल? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही चल रहा है भैया। नहीं, मैंने एक बार खाया था भांग, एक बार। वो आता ना बर्फ़ी होती है, बर्फ़ी, बचपन में खाया था एक बार। मैंने 2-3 काम एक बार किए हैं, जैसे ये हो गया बीड़ी पीना। हाँ, 5th क्लास में पिया था, 5th क्लास में। ये बात मैं हर क्लास में बता चुका हूँ सबको, बस 5th क्लास में, उसके बाद नहीं। एक बंडल पी थी 1 हफ्ते तक, एक बंडल। अरे यार, वो हमारे खेत में काम करते लोगों ने बोला, वो मतलब तो वो नहीं धान वगैरह काटते हैं, वो भाई वो सब रेस्ट लें और पी लें, बड़ी एनर्जी आ जाए। तो अब वहाँ मैं खेत के साथ बैठा हुआ था, दादा ने बैठा दिया, तो मैंने कहा ये है क्या? 4th या 5th में था मैं, तो मैंने कहा एनर्जी आती है मतलब, तो बोले लो पियो। भाई पकड़ा दिया, अच्छा लगा गुरु। तो मैंने कहा बस ऐसे पीता रहा। मक्कार किसी ने जाकर उसी में से बोल दिया, मैं दादा से बोल दिया। अरे बाप रे, उसके बाद ऐसा तोड़ाया ना मैं। अच्छा हुआ ना पी लिया बचपन में, बड़े में नहीं पिया, अच्छी बात है। एक बार बर्फ़ी खिला दी थी भैया लोगों ने भांग की, जहाँ मैं 2 रोटी 3 रोटी खाने वाला इंसान, और रोटी आने दो। दादी मेरी यूँ, मैंने कहा दो। दादी बोली कहाँ से आ रहा है? मैंने कहा भैया के यहाँ गया था। क्या खिलाया था? वो हरी वाली बर्फ़ी। अच्छा वही दीदी, वो मैं समझ गई, कुछ नहीं, उसे बांध देना पड़ता है। मेरी दादी ने बांध दिया, मुझे बांध के चारपाई पे बांध दिया, बिल्कुल। उसके बाद वो होता है ना अचार खूब खाना पड़ता है। फिर सुबह तक उतरा मेरा, बाप रे बाप। उसके बाद कभी नहीं, उससे भी नहीं। आपका क्या बोलते हैं, जब महाशिवरात्रि पे लोग देखा नहीं प्रसाद लेते हैं, नहीं अपन नहीं लेते भैया। एक बार हमारी मम्मी ने लिया था, उनकी दोस्त, बाप रे बाप, मम्मी से घर चलो, मैं चलो बड़ा मजा आ रहा है बेटा। अरे मैंने कहा भगवान ने सब प्रसाद लेकर आए हैं। हो गया बेटा, देखो क्या करे भाई, एरिया वैसा है ना, बनारस से थोड़ा सा वैसा लगता है। जय भोले। हो गया बेटा, टाइम मत देखो। कुछ लोग कह रहे हैं देख बता रहे, ये भाई साहब पूछे पीछे से पूछे बता रहे हो ये टाइम कितना हुआ? 40 हो गया ऐसे, है ना? ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, चलो। नहीं, बड़ा क्वेश्चन है, जल्दबाजी नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि अभी जो ब्लॉक है ना, करीब कल अगर 9 बजे वाली क्लास मिल गई, देखता हूँ मैं मस्त करवा दूंगा। देखिए 9 से जो 11 वाली क्लास आ जाएगी, ठीक है, उसमें हमें क्या हो जाएगा, जो करीब 8-10 क्वेश्चन, मतलब 10 या 15 क्वेश्चन करीब है, वो हो जाएगा। फिर एक वाले में क्या स्टार्ट कर देंगे अपन, ये बल्क मॉडुलस वाले पे एरिया पे आ जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलो, तो इतनी बात समझ में बच्चों को समझ में आ गया पूरा अच्छे से? वेरी गुड, कितने अच्छे लोग हैं।